ध्यान रखिएगा, गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए यदि सर्वश्रेष्ठ कोई व्रत है तो उस व्रत का नाम है एकादशी। कौन सा व्रत है? एकादशी। आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का व्रत करो ना करो पाप नहीं लगता। सोमवार का करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, गुरुवार का करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, शनिवार का करो तो ठीक और ना करो तो ठीक। लेकिन एकादशी का व्रत यदि नहीं करोगे तो पाप लगेगा। कैसे भैया? एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन इस अपनी जीव को जितना खाती है उसके बाद भी ललाती है, थोड़ा सा इस जीव से कहना चाहिए कि एक दिन अन्न मत खाओ, फलाहार कर लो, फल फूल खा लो, दूध पी लो, अन्न मत खाओ। अब कुछ नियम बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए और वृद्ध लोगों के लिए। बच्चे, बीमार और वृद्ध, उनके लिए इन नियमों में छूट है। बाकी यदि आप हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। सबसे अच्छा व्रत है गृहस्थ जीवन में जो है उनके लिए एकादशी। एक महीने में 2 और एक साल में 24। तो इस पृथ्वी पर भक्त कैसे हुए? अम्बरीश जैसे। अम्बरीश से मुझे एकादशी की याद आ गई। अम्बरीश की बड़ी प्यारी कथा भागवत में आती है। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे अम्बरीश। क्या नाम था? अम्बरीश। एकादशी का व्रत करते थे। एक बार की बात है, एकादशी का व्रत किया और शाम को व्रत का पारायण करना था। द्वादशी लगने से पहले पारायण कर लेना चाहिए। अम्बरीश कुछ फलाहार इत्यादि करते कि दुर्वासा ऋषि आ गया। अम्बरीश ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप भी प्रसाद पालो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे साथ इतने सारे शिष्य, मैं पाऊंगा तो ये भी पाएंगे। अम्बरीश ने कहा, सबकी व्यवस्था करवा दो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तो मैं स्नान कराऊं और मेरे सारे शिष्य स्नान कराएं, साथ में पारायण करेंगे। ठीक। अब इतने सारे शिष्य दुर्वासा ऋषि स्नान करने जब गए तो आने में देर हो गई। अब देर हुई तो अम्बरीश को व्रत की पूर्णता करनी। अब कैसे व्रत पूर्ण किया? जल में तुलसी का पत्र डाल के ग्रहण कर लिया। दुर्वासा ऋषि को पता चल गया। दुर्वासा ऋषि का नाम वैसे भी क्रोधित ऋषियों में। तुरंत अपनी जटाओं से एक लट निकाली, पृथ्वी पर फेंकी। उनकी जटाओं की लट से कृत्या नाम की एक राक्षस उत्पन्न हुई। आदेश दिया, अम्बरीश को मारो। भगवान ये देख रहे थे। भगवान ने कहा, अच्छा मेरे भक्त को परेशान किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात। जब हम अपने जीवन का सर्वस्व भगवान को सौंप देते हैं ना, तो हमारे अच्छे बुरे का ख्याल भगवान रखते हैं। हम सुखी कैसे रहेंगे, हम प्रसन्न कैसे रहेंगे, हम आनंदित कैसे रहेंगे, वो सब भगवान ध्यान रखते हैं। और अम्बरीश ने तो वही कर दिया। इसलिए कहते हैं कि एक बार भगवान को अपना बना करके तो देखो। एक बार भगवान से कह करके तो देखो। एक बड़ा प्यारा भाव आता है, तुम्हें छोड़ अब नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे
प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। एक बार कह के तो देखो, एक बार सौंप के तो देखो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक बार कह के तो देखो, सब संभाल लेंगे। बुरे को अच्छा कैसे बनाना है, हानि को लाभ कैसे बनाना है, हार को जीत कैसे बनाना है, वो उन पे छोड़ दो, वो संभाल। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि दुर्वासा ऋषि ने मेरे भक्त के पीछे राक्षसी भेजी कृत्या, तुरंत सुदर्शन को आदेश मिला, मार मार। सुदर्शन ने कृत्या को मारा। भगवान ने आज्ञा दी कि केवल राक्षसी को नहीं मारना, दुर्वासा ऋषि को भी मारना नहीं, डरवाना है। क्या करना है? डरवाना। कि भगवान के भक्तों के साथ यदि गलत करोगे तो तुमको तीनों लोगों में कोई नहीं बचाएगा। अब सुदर्शन पीछे पीछे और दुर्वासा आगे आगे। ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता। शिवलोक पहुंचे, भोलेनाथ ने कहा मैं और नहीं बचा सकता। स्वयं नारायण के पास पहुंचे, नारायण ने कहा मैं भी, मुझसे तुम्हें नहीं बचा सकता। तो कौन बचाएगा? कहा जिस भक्त का अपराध तुमने किया उससे क्षमा मांगो, यदि वो माफ करता है तो बच जाओ। भाग करके दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश के हाथ जोड़े, क्षमा कर दो। अम्बरीश को तो पता ही नहीं हुआ क्या, लेकिन जब सारी बात पता चली तब अम्बरीश स्वयं दुर्वासा ऋषि के साथ श्री हरि के लोक आए। उस समय भगवान नारायण उत्तर दे रहे हैं कि हे ऋषि दुर्वासा, ध्यान से सुनिएगा भगवान विष्णु ने क्या कहा है। हे ऋषि दुर्वासा, यदि कोई मेरे सीने में भी लात मारे, हे ऋषि दुर्वासा, यदि कोई मेरे सीने में भी लात मारे मैं वो सहन करता हूं। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान की छाती में लात मारी थी। भगवान ने भृगु ऋषि से उल्टा प्रश्न किया था, महाराज मेरी छाती वज्र की बनी है, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? तो यदि कोई मेरी सीने में लात मारे मैं वो सहन कर लेता हूं, लेकिन यदि मेरे भक्त को कोई कष्ट देता है उसे मेरे प्रकोप से तीनों लोगों में कोई नहीं बचा सकता।